कैप्रिकॉर्न, हाय, स्वागत है आपका आपकी ईयरली गाइडेंस रीडिंग में। ये जो नया साल हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। अगर आपको आपके साइंस नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें इन्फॉर्मेशन को फिल करके आप अपने जो प्लेसमेंट्स है उसे जान सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ रेजोनेट हो ये मुमकिन नहीं। जितनी हो उसे स्वीकार कीजिए, जितनी ना हो उसे या तो आप अस्वीकार कर सकते हैं, या फिर अगर उसमें कोई अच्छी बात सुनने को मिले तो उसे भी स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, 2021 के लिए जितनी भी पिक कार्ड्स की गई हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका मन चाहे तो आप पिक कार्ड्स भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आपकी रीडिंग का आगाज करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। आपके लिए एनिमल स्पिरिट में एलिफेंट, बहुत ही खूबसूरत, विशाल, साहसी ऊर्जा, जिसे कहते हैं उत्तम दर्जे की ऊर्जा। ये साल आपके लिए ना मतलब विशाल एक्सपीरियंसेस, अगर मैं वैसे ही सिंपल भाषा में ही कहूँ तो बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस, बहुत बड़े बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स जिसे कह लिए, बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारा धैर्य जो है उसमें आप माहिर होना कि धैर्य को कैसे इसके साथ काम किया जा सके, तो ये उसके बारे में है। ये बहुत सारी गुड लक के बारे में भी संकेत देता है, क्योंकि गणेश जी की ऊर्जा ऑब्वियसली है। तो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वो सारी खुशियाँ जो हर एक इंसान पाने की इच्छा रखता है, तो वो उसकी झलक जो है ना वो आपको 2021 में ज़रूर देखने को मिलेगी। बी करेजियस, वाइज एंड लीडर, तो लीडरशिप रोल आप में से कुछ लोगों को मिल सकता है। किसी टीम को मैनेज करना, प्रोजेक्ट अगर वर्क है आपका जिसमें आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो आप लीडर की भूमिका निभा सकते हो। उच्च स्तर पर, मैं जी जो शब्द आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब हाई लेवल की इसमें ना ऊर्जा है इस स्पिरिट एनिमल में। तो ये ऊर्जा आपको समय समय पर 2021 में गाइड करती रहेगी। ठीक है, फॉर्चून कुकीज़ में कंग्रेचुलेशंस, बहुत सारी बधाइयाँ दी जा सकती हैं आपको। बहुत सारे घर में खुशी, आपके छोटे भाई बहन, परिवार में वो जो खुशियाँ रहती हैं उसकी संभावना है। बहुत सारी अचीवमेंट, जैसे मैंने पहले आपको कहा, आप हासिल कर सकते हैं। उसकी वजह से घर में वो खुशियों वाला माहौल जो होता है, तो उसकी भाव है यहाँ पर। वर्सेटाइल, बहुत सारे गुणों में माहिर होना, बहुत सारे स्किल्स सीखना, बहुत सारी चीज़ों, यहाँ पर आप में से कुछ लोग नई लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं, नई लैंग्वेजेस, कुछ नई हॉबीज़ को अपने करियर में बदल सकते हैं, वो और बहुत सारे गुणों में माहिर होना, ये उसके बारे में है। तो अब अगर आप लेयर्स हैं आपकी पर्सनैलिटी में, तो उन अब लेयर्स को खोलने का समय आ गया है, तो ये उसके बारे में है। फिर है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी तब्दीली, स्कॉर्पियो एनर्जी, डेथ एंड रीबर्थ की ऊर्जा, जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना, ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा के साथ जुड़ना, तो ये उसके बारे में है। तो चलिए अब हम आपके कार्ड्स को शफल करेंगे। सबसे पहले आपके करियर में, और करियर में देखेंगे जो लोग एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Capricorn, Makra Rashi. One more time, please. And Shunya, perfect. Perfect. Thank you so much. Oops. ओह वाह, यही कार्ड आपकी वैसे जो डेक पड़ा हुआ था उसके ऊपर भी यही था कार्ड, द स्टार, बहुत सारी हीलिंग। यहाँ पर इंडिपेंडेंट रोल जो होता है वो ज़्यादा है। ये किसी बंधन में नहीं है बंधी हुई, ये नेकेड वुमन है, ये बंधनों से आज़ाद है। तो कोई अगर प्रेशर रहा है 2020 में आपके ऊपर कि टीम के साथ ही काम करना है, टीम को ही फॉलो करना है, तो उससे मुक्ति मिल रही है। पावर आपको दी जा रही है यहाँ पर 2021 में, पावर आपको दी जाएगी। डिसीजंस आप ले सकते हैं। जैसे आई थिंक ये मैसेज बहुत सारी रीडिंग्स में रहा है गाइज। आई थिंक ये बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन का समय रहेगा। तो द स्टार कार्ड हमें यही बताता है, कोई बंधन था तो उस बंधन से मुक्ति है यहाँ पर, आज़ादी है यहाँ पर, हीलिंग है यहाँ पर। स्ट्रेस रहा है आपके जीवन में बहुत 2020 में जॉब की वजह से, तो वो स्ट्रेस में आपको हीलिंग देखने को मिलेगी। वो शीतलता, वो निर्मलता जो होती है, आपका मन भी करेगा कि आप काम करने जाएं। वो कभी कभी होता है कि हम ऐसे काम में लगे हुए होते हैं जहाँ पर मन नहीं होता, सिर्फ हम अपने बिल्स को पे करने के लिए वो जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि आपका काम में मन भी लगेगा।
मिलेगा, क्योंकि वो ठहराव आ रहा है आपके अंदर। ठीक है, तो ये आपके जॉब के लिए। अब हम देखते हैं जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, तो वो डिफ़िकल्ट पीरियड की एंडिंग, जहाँ पर आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप जगह जगह भटक रहे हो, इंटरव्यूज़ दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन जॉब नहीं मिली 2020 में। लेकिन वो टफ पीरियड जो है वो 2021 में ख़त्म हो रहा है, जॉब मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। यहाँ पर भी अगेन मुझे हीलिंग की, यहाँ पर जिस तरीके से ये शख्स लेटा हुआ है ना, वो भार है उसके ऊपर, थोड़ा सा हीलिंग का भी यहाँ पर पीरियड चलेगा पहले, कि थोड़ा सा अपने आप को उस ट्रॉमा से, कि आपको वो जॉब नहीं मिली, आप बहुत हताश रहे, तो उस लैक मेंटालिटी से थोड़ी सी हीलिंग, और फिर वो नई अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर आपको जॉब मिलेगी। तो थोड़ी सी पहले हीलिंग करनी ज़रूरी होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स के लिए, द वर्ल्ड, स्टूडेंट्स के लिए, खास करके उन लोगों के लिए मेरी जान जो कि बहुत सारे अटैम्प्ट्स दे चुके हैं लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था। ये कार्ड कहता है कि 2021 में वो पॉसिबल है कि वो हो जाएगा, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड, आई मीन लुक एट दैट, कितना खूबसूरत, कितनी आज़ादी है। अगेन आई डोंट नो, आपकी बहुत जैसे बंधनों से मुक्त होना, आपकी वही ऊर्जा बनी हुई है अभी तक। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को सक्सेस मिलेगी, जो भी उन्होंने मेहनत की है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें फल मिलेगा। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे करियर से जुड़ सकते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे करियर से जो कि आपका ड्रीम करियर हो। होता है ना कि मैं यही बचपन से मेरा सपना है कि मैं ये बनूं, तो वो बन सकते हैं आप 2021 में। ये बहुत बड़ी मोहर है वो यस। कोई भी आपका प्रश्न था स्टूडेंट्स के मन में, उसमें जैसे वो यस दिखा रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, अब देखते हैं आपकी ओवरऑल मनी के लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन, डिसीजंस, ये इन सब चीज़ों के बारे में होता है। यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस आपकी मनी के बारे में यही हो सकती है, जितनी हो सके अपनी अंतरात्मा की सुनिए। ये पानी देख रहे हैं, ये पानी आपकी अंतरात्मा को दर्शाता है, आपकी इंट्यूशन को। मनी को लेकर जो भी डिसीजन लेना है दूसरों से प्रभावित होकर बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ अपनी अंतरात्मा की। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं करता है लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं कर दीजिए तो नहीं करना। बस अपनी अंतर आत्मा की सुननी है। 6 सेंस जिसे कहते हैं ना, उसमें भी आपकी काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। कोई मीन राशि का शख्स, स्पाइसी साइन का शख्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। टॉरस का भी, जो कि सिचुएशन में इन्वॉल्व रहेगा, ये जो भी मनी की सिचुएशन है आपकी। ठीक है, ये आपकी करियर रीडिंग होगी है मेरी जान। अब हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, और लव में सबसे पहले सिंगल्स के लिए, और जो कार्ड्स मैं पहले इस्तेमाल कर चुकी हूँ उनका इस्तेमाल नहीं करूँगी, तो शफल कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, 1 more time प्लीज, एंड शून्य। परफेक्ट, थैंक यू। किंग ऑफ कप, सिंगल्स यहाँ पर तो बहुत ही मैच्योर शख्स, मैच्योर से मेरा मतलब ये नहीं कि उम्र दराज नहीं, एक ऐसा शख्स जो कि सुलझा हुआ है, जिसने जीवन को देखा हुआ है। इसके हो सकता है बहुत सारे रिलेशनशिप्स भी रहे हों जहाँ पर इसने बहुत सारे लेसन सीखे हैं। अब उन लेसन्स को ना ये अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर रहा है। तो ये जो भी शख्स है बहुत सुलझा हुआ, जो आपको अपने प्यार का इजहार कर सकता है, आपके साथ आपको कमिटमेंट दे सकता है। ये बहुत ही ऑनेस्ट भी होगा। ये टू बी ऑनेस्ट, किंग ऑफ कप्स बहुत ऑनेस्ट होता है, इसमें छल फरेब नहीं होता। ये अपनी फीलिंग्स को जल्दी बताता नहीं है, लेकिन ये झूठ भी नहीं बोलता। ये समय समय के जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ये शख्स आपको अपनी फीलिंग्स भी बताता जाएगा, लेकिन एकदम से सारी बातें बता दे ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिंगल्स के लिए डेफिनेटली बहुत खूबसूरत रिश्ता 2021 में आपके लिए आपके इंतज़ार में है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं। द फूल, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर एडवेंचर, ट्रैवल, शून्य हो जाना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना, एक दूसरे को और गहराई में जाकर परखना कि हाँ क्या ये जो शख्स जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, क्या मैं इसके साथ शादी के बंधन में भी बन सकता हूँ। तो ये थोड़ा डीप
क्वेश्चंस अपने रिलेशनशिप को लेकर। रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, एक दूसरे के साथ जैसा आप समय स्पेंड करते हो सब कुछ रहेगा, कोई यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये अपने लेवल पर जाकर वो होता है ना कि जब हम ऑनेस्टली अपनी आंखों में आंखें डालकर पूछते हैं कि क्या मुझे सच में यही चाहिए, क्या ये शख्स मेरे प्यार के काबिल है, क्या मैं इसके साथ शादी के बंधन में बंध सकता हूँ। तो ये ऑनेस्ट क्वेश्चंस अपने आप से करना। आपका पार्टनर भी ऐसे ही किसी मोड़ से गुजर सकता है। तो यहाँ पर ऑनेस्टी ही जितनी रखेंगे आप अपने आप के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति, वो आपकी मदद करेगी। जितना हो सके एक दूसरे को और जानिए और परखिए। बड़े बड़े डिसीजंस लेने से पहले मेक श्योर कि हाँ यही वो शख्स है जिसके साथ मुझे जीवन बिताना है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डीप एनर्जी है, वो गंभीर ऊर्जा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अगेन वही गाइडेंस है कि प्रश्न करना है अपने आप से ईमानदारी के साथ, ठीक है। अब बोनस में देखेंगे सोलमेट्स के लिए 8 ऑफ कप्स। आप में से बहुत सारे लोग वॉक अवे कर रहे हैं ऐसे शख्स के साथ जिसमें आपको पता है कि हाँ ये मेरा सोलमेट है, इसको मैंने डीप वो सोल लेवल पर जाकर रिकॉग्नाइज भी किया है। लेकिन कुछ दुविधा है अभी शायद वो डिवाइन टाइम नहीं है कि हम एक दूसरे के करीब रहें, एक दूसरे के साथ रहें। इस शख्स को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा काम मुझे करने की ज़रूरत है। तो क्यों ना हम पहले अपने आप को साध लें, एक दूसरे को समझ लें, फिर ही एक दूसरे को जीवन में आए। तो यहाँ पर जैसे डिसीजन लेना आगे बढ़ने के लिए अकेले, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये कार्मिक हो सकता है कि वो आपका जो सोलमेट है वो अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहा है। तो वो अगर कोई ड्रामा भी चल रहा है तो उस ड्रामा से वॉक अवे करना उसके बारे में भी है। माने कि अगर कोई ड्रामा चला है 2020 में आपके और आपके सोलमेट के रिलेशनशिप के दौरान, तो उसमें भी समाप्ति, उस ड्रामे में भी समाप्ति की संभावना है। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है ना। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन जिन लोगों को काम करने के लिए गाइडेंस दी गई है, डेफिनेटली आपको काम करना है, अपने सोलमेट को भी काम करने दीजिए, अपना जो इनर वर्क होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओह ये तो बहुत कार्मिक कार्ड है। इस कार्ड का जो सबसे बड़ा ये ट्रैप है। ये सबसे पहली बात, ये जो कार्ड होता है ये ट्रैप के बारे में, जाल के बारे में बात करता है। कैसे जाल में फंस जाना जिसमें ना चाहकर भी हम नहीं निकल पा रहे। तो इसमें सबसे बड़ी जो गाइडेंस मैं आपको दे सकती हूँ वो है आपका सरेंडर। अगर आपको लग रहा है कि ट्विन फ्लेम है, ये मुझे ऑन ऑफ ना तो छोड़ता है ना ही पकड़ता है, आपको पता नहीं है कि आपका जीवन कहाँ जा रहा है, मैं आपको यही सलाह दूंगी, आप चेज मत कीजिए। अगर आप चेज वाली फीलिंग में जी रहे हैं ना कि आप चेज करते जा रहे हैं, उसको करना छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। उससे ये जाल और वो गंभीर होता जाएगा, गहरा होता जाएगा। तो इससे बेहतर यही है कि आप सरेंडर कर दें, इस शख्स से थोड़ी सी दूरी बना लें अगर पॉसिबल है, और अपने ऊपर फोकस लगाएं। इसको छोड़ दें कि ये क्या कर रहा है, इसके लाइफ में क्या चल रहा है, जो होना होगा हो जाएगा। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इजी नहीं होते हैं, आपने ये अक्सर बात सुनी होगी। तो यहाँ पर ये डिफ़िकल्टी इसी के बारे में संकेत दे रही है। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने विचारों को शुद्ध रखिए, अपने करियर पर फोकस लगाइए, सेल्फ लव पर ध्यान दीजिए, अपने परिवार वालों के साथ समय स्पेंड कीजिए। कुछ अगर आपके बड़े सपने हैं करियर को लेकर, उसे साकार करने की कोशिश कीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान लगाइए। तो जितनी फोकस आपका ट्विन फ्लेम पर लगा हुआ है वो आपके खुद पर लगा होना चाहिए। ये कार्ड उसके बारे में हमें जानकारी देता है। तो सरेंडर का भाव जो है वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा 2021 में। तो डेफिनेटली सरेंडर की ऊर्जा के साथ काम करना, ठीक है। अब हम देखते हैं बोनस में आपकी प्रेगनेंसी को लेकर। The Emperor, my God you guys, ये तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम कह रही हूँ, ट्विंस बच्चे होने के चांसेस हैं प्रेगनेंसी में। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, तो डेफिनेटली बिग येस। और इसके साथ साथ ट्विंस किसी के घर में हो सकते हैं। तो यहाँ पर ट्विंस की ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए, बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग रहेगी 2021 में। ये ऐसी ब्लेसिंग है जो कि डेफिनेटली बहुत समय से, बहुत में भी कुछ सालों से, 4 साल से शायद कुछ लोग मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये होगी ना, उससे आपके कॉन्फिडेंस में जो कि लो रहा है बच्चा ना होने की वजह से, उसमें भी वृद्धि होगी। आपकी बातचीत करने के अंदाज में भी, अगर आप डरे डरे रहते थे तो उसमें भी वो तब्दीली आएगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, ये बच्चे जो है ना, ये कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये एक ही बच्चा है, कुछ लोगों के लिए ट्विंस है। तो ये जो भी प्रेगनेंसी है ना जिससे आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत निखरेगी इस प्रेगनेंसी के साथ। तो बहुत बहुत
बहुत मुबारक हो आपको। मेरे ख्याल से हर महिला ऐसी ऊर्जा को डिज़र्व करती है, राइट। तो यहाँ मैं सभी के लिए एक्चुअल में ऐसी ऊर्जा को क्लेम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। चलिए, आपकी लव रीडिंग्स होगी है अब आपकी हेल्थ और आपके स्पिरिचुअलिटी में। सबसे पहले हेल्थ, थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। One more time please. And शून्य, perfect, thank you। हेल्थ के लिए जजमेंट, वेरी नाइस। ये पॉजिटिव साइन देख रहे हैं आप। तो हेल्थ में सुधार, अगर आप सुधार की कामना कर रहे हैं और हेल्थ के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ बुरा हो आपके साथ, उसी के लिए हेल्थ क्या है कि आपके अंदर तंदुरुस्ती रहे, काम करने में आपका मन लगे, सुबह सही समय पर आप उठें, रात को समय पर सोएं, वो स्ट्रेस न रहे। तो वो कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड, कमर में दर्द रहती है, कंधों में, टांगों में दर्द रहती है, तो वो दर्द से आज़ादी, उसमें सुधार होना। लेकिन इसके लिए ना आपको कुछ एक्शंस भी वैसे लेने पड़ेंगे। जजमेंट कार्ड हमें कर्मों के बारे में भी संकेत देता है कि जैसे आपके कर्म होंगे, जैसे आपकी एक्शंस होंगे, वैसा ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप अपनी हेल्थ को लेकर अच्छी आदतों को ही अपने जीवन में जगह दें। जितनी अच्छी आदतों को जगह देंगे उतनी ही आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, है ना। तो यहाँ पर उसके लिए गाइडेंस है। लेकिन डेफिनेटली 2020 के अंत तक, जो कि ये महीना लास्ट महीना ही है, 2020 के अंत तक ना डेफिनेटली आप बहुत सारे कर्मा को रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये कर्मा का भी कार्ड है। तो कर्मा को रिलीज़ करना हेल्थ को लेकर, इंटरेस्टिंग। कोई कार्मिक डेट है आपके ऊपर जिसको आप रिलीज़ कर रहे हैं, तो एक्चुअल में बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। अब आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन। One more time please. And शून्य, perfect, thank you। Knight of Wands, very nice। आपके लिए मार्गदर्शन बहुत उपलब्ध रहेगा 2021 में। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से जरिया, कोई नई किताब, कोई नई मेडिटेशन टेक्निक, कुछ ना कुछ मतलब लगे रहोगे। स्पिरिचुअलिटी में कुछ ना कुछ जो होता है ना, कि जो हमें असेंशन की तरफ, हमारे इनलाइटनमेंट की तरफ जो मार्ग हमें लेकर जाए, उस पर आप डटे रहोगे। यहाँ पर प्रोत्साहन, यहाँ पर आपका मार्गदर्शन बहुत होगा आपके स्पिरिचुअल टीम से कह लीजिए, पितरों की तरफ से कह लीजिए। हम आपके आगे जाके भी गाइडेंस देखेंगे, लेकिन ये चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, ये उसके बारे में है। निराश नहीं होना, वो एंजल्स में विश्वास है, वो देर सवेर काम हो ही जाएगा। वैसी भाव अपने एंजल्स में, स्पिरिचुअल टीम में। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली रफ्तार के बारे में, सक्सेस के बारे में भी, फतेह के बारे में भी संकेत देता है। आप में से कुछ लोगों को जो मेडिटेशन अभी तक आपने की है उसका फल भी मिल सकता है 2021 में। तो बहुत खूबसूरत ऊर्जा, वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस। तो आपकी जो टैरो रीडिंग्स हैं अभी, वो टैरो कार्ड्स को हम साइड पे रख देते हैं। अब आपके ऑरेकल कार्ड्स को देखेंगे। सबसे पहले आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है, तो चलिए शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। Thank you. One more time, please. And शून्य, perfect. Thank you. You got the love. Oh my God. Hydarian energy, codependency, boundaries. Oh my gosh. See, आपकी हायर सेल्फ ना टिकने नहीं देगी आपको, अगर आपने सुधार नहीं किया। ये क्लियर मेरे लिए मैसेज है। और मेरे ख्याल से हायर सेल्फ का मकसद भी यही होता है कि वो वो ऐसा ही होना चाहिए, कि अगर हम गलतियां करते जा रहे हैं, चीज़ों को नहीं बदल रहे हैं, पैटर्न्स को नहीं चेंज कर रहे हैं, तो हायर सेल्फ तो है ही इसलिए, वो कान मरोड़ने के लिए है कि हाँ अभी नहीं जागोगे तो कब जागोगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं दोबारा से कहूँगी, आपकी हायर सेल्फ ना आपके कान बहुत अच्छे से खींचेगी अगर आपने सुधार नहीं किया 2021 में। 2020 में जो हो गया मेरी जान छोड़ दो, जो बीत गई सो बात गई। वहाँ से बस अपने लेसन सीखो, उन लेसन्स को कैसे आप जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपनी सफलता की जो कुंजी है उसे हासिल कर सकते हैं, बस उसके ऊपर फोकस लगाइए। You got the love, Hydarian energy, codependency, boundaries, सीमा,
अपनी सीमा रखिए। किसी की मदद करनी है, अच्छा भाव है, कीजिए, लेकिन सीमा तक। किसी की मुसीबतों को अपनी मुसीबत नहीं समझना है। आप हम सभी की अपनी अपनी यात्रा है, हम सभी को अपनी अपनी यात्रा को ही उसमें ही जमे रहें तो ही बेहतर है। किसी का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना, मन पर नहीं लेना। जो जाता है जाने दो, जो आता है आने दो। अपने काम पर अपना मन स्वच्छ रखो, अपने मन में मैल मत भरने दो, अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो आपकी हायर सेल्फ उसी के बारे में। ये जो परछाइयाँ हैं ना, इस कार्ड में वो बहुत सारी परछाइयाँ, बहुत सारे चेहरे, ये परछाइयाँ जो आपके साथ साथ चल रही है, इनका कोई मतलब नहीं। आपकी खुद की ही परछाई आपके साथ चले, वही बस बहुत है। बाकी परछाइयों को ना अब जैसे अलविदा कहो, उनका भार अपने सीने पर ढोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगेन मैं दोबारा से कहूँगी, कान खींचे जाएंगे अगर आपने वो काम नहीं किया जो आपके लिए सही है। ठीक है, अब आपके पितरों की तरफ से, एंसेस्टर्स की तरफ से गाइडेंस। One more time please, and शून्य, perfect, thank you. हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस। आपकी सिक्स सेंस होती है ना जो, उसमें वो एनर्जी वो बहुत बढ़ेगी। चैनल करना, स्पिरिट की वो अनुभूति होना कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ साथ एक दिव्य शक्ति है जो साथ साथ चल रही है मेरे। यहाँ पर आपको कुछ बड़ी प्लान्स के बारे में भी, अगर आपके कुछ बड़े प्लान्स हैं ना, तो मेक श्योर कि आप उनका ढिंडोरा ना पीटे। हाई प्रीस्टेस बहुत सीक्रेटिव एनर्जी होती है, ट्विन फ्लेम्स की भी ऊर्जा होती है इसमें बाय द वे। तो ये ऊर्जा हमें कहती है कि मेक श्योर कि आप अपने प्लान्स को, जो कि बहुत बड़े वाले प्लान्स हैं, उनको ढिंडोरा मत पीटें, अपने मन तक ही सीमित रखें। जब तक वो पूरे वो साकार नहीं हो जाते ना, वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो जाती, तब तक अपने आइडियाज़ को बताने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपकी जो पित्र है ना, वो आपकी सिक्स सेंस या चैनल करना चीज़ों को पहले ही देख लेना कि क्या होने वाला है। वैसी अगर कोई पावर है आपके अंदर, वो जागृत भी हो सकती है, और अगर ऑलरेडी जागृत है तो उसमें और वृद्धि होना। तो आपके पितृ आपके 2021 में इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं। हार्नेस मिस्टिक पावर्स, डेफिनेटली आप में से कुछ लोग कुछ हिडन टैलेंट्स को, वो आपका पता चल सकता है कि आपके अंदर ये भी टैलेंट है जिसको आप यूटिलाइज करके अपनी डेस्टिनी, अपनी लाइफ पर्पस के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल एनर्जी है एक्चुअली। बहुत बहुत मुबारक हो। अब आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। वुप्स, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, परफेक्ट। वाओ, शून्य, परफेक्ट। Perfect. Thank you so much, Capricorn, Makar Rashi. Diana, focused intention. Think about what you desire. Set your sights high. Expect the best possible outcome. See, यहाँ पर आपको जो सिखाया जा रहा है मेरी जान, हो सकता है कि 2020 में आपका मन बहुत भटका रहा, एक काम में मन नहीं लगा, आपको लगा कि ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, लेकिन वो स्थिरता नहीं थी ना, तो उसकी वजह से। तो ये जो स्पिरिट गाइड है, ये आपके जीवन में स्थिरता, वो स्टेबिलिटी को लाने में, कि एक इंटेंशन है, उसके ऊपर फोकस लगाना है और उसको मैनिफेस्ट करना है, फिर आगे बढ़ना है, एक कदम के बाद दूसरा कदम। ऐसे नहीं कि वो दौड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक समय पर एक ही काम, लेकिन फोकस्ड पूरा होना चाहिए। एकाग्रता में वृद्धि। अगेन किसी की यहाँ पर अगेन गाइज, मुझे वही वो होता है ना, निशाना साधने के लिए आपको प्रैक्टिस, अभ्यास बहुत करना पड़ता है। आपकी आप बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी एकाग्रता। तो ये जो स्पिरिट गाइड है, अगर 2020 में इन सब चीज़ों में दिक्कत रही है, तो ये स्पिरिट गाइड 2021 में आपकी इस काम में ज़रूर मदद करेंगी। ठीक है, खास करके न्यू मून की ऊर्जा, जिस मंथ में जब भी न्यू मून की ऊर्जा हो, तब ये स्पिरिट गाइड आपका खास करके वो मार्गदर्शन करेगी। तो न्यू मून साइकिल जो होते हैं वो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आपके मोनोलॉजी ऑरेकल से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, परफेक्ट। चलिए देखते हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड थर्ड क्वार्टर मून। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को अपने प्लान्स, अपनी रणनीति, जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। हम सभी के प्लान्स होते हैं ना, कि मेरा 5 साल के लिए ये प्लान है, आने वाले 2 साल के लिए ये प्लान है, 10 साल के लिए ये प्लान है। जो भी आपके प्लान्स हैं, सबसे पहली बात वो तो प्रैक्टिकल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हवा में तीर मारना है ना, यहाँ पर प्रैक्टिकल प्लान्स और वो मैनिफेस्ट करने के लिए जो रणनीति है आपकी, उसमें कुछ एडजस्टमेंट। ऐसा नहीं है कि वो रिजिड ही रहना है कि हाँ मैंने प्लान बना लिया, बस इसी के साथ ही मैं आगे बढ़ूंगा। समय समय पर अगर आपको कुछ सिखाया जा रहा है, कोई नई चीज़ सीखी है आपने, तो उसको भी अपने प्लान में शामिल करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ये उसके बारे में है। जब हम होता है ना कि हम एक ही स्वभाव में कि नहीं मैंने ये कह दिया तो कह दिया, बस इसी में ही मैं तो अडिग रहूँगा, ऐसे नहीं मेरी जान। अगर यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल होने के लिए कुछ सीखना, अगर कोई छोटा शख्स भी वो आपसे उम्र में कोई छोटा है कोई शख्स, वो भी अगर आपको कुछ सिखाने की कोशिश करें तो उसके लिए भी ओपन रहिए। वो ईगो को मत लेकर आने दीजिए कि ये क्या मुझे सिखाएगा, ये तो मुझसे उम्र में छोटा है। एजुकेशन सभी जगह है। माँ सरस्वती की ऊर्जा कहाँ, कौन आपको क्या सिखा देना, कुछ नहीं। इसलिए अपने आप को सीखने के लिए हमेशा ओपन रखिए। ये कार्ड हमें उसी के बारे में जानकारी देता है। डेफिनेटली न्यू मून की जो ऊर्जा है वो आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाली है। जितने आपके जीवन में चेंजेस होंगे ना, वो न्यू मून के आसपास ही होंगे। तो या न्यू मून की ऊर्जा बहुत सिग्निफिकेंट। अब हम देखेंगे आपके लिए फाइनल क्रिस्टल, आपको कौन से क्रिस्टल लेना है 2021 में, किसके साथ आप काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि एंड शून्य, परफेक्ट। थैंक यू। क्लियर कॉर्ड्स, गेट क्रिस्टल क्लियर। वो जो दुविधा है आपके मन में कि हाँ आपको पता है कि आपको चाहिए क्या, लेकिन फिर वो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं और उसकी वजह से वो दुविधा क्रिएट हो जाती है। 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा, अगर उससे मुक्ति चाहिए आपको तो ये क्रिस्टल आपकी मदद कर सकता है। ये दिखने में कुछ इस तरीके का है, बहुत ही कॉमन, बहुत आसानी से मिलने वाला क्रिस्टल है। तो अगर आपकी सिटी में ये उपलब्ध हो, डेफिनेटली मैं कहूँगी इसको खरीदिएगा। इसकी ऊर्जा ना आपको वो होता है ना कि क्लियरली कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, उसके बारे में आपको जानकारी दे सकती है। ठीक है, उसकी ऊर्जा के साथ काम करने में आपकी मदद कर सकती है। तो डेफिनेटली ये स्टोन कैप्रिकॉर्न राशि वाले लोगों के लिए। और इसी के साथ गाइस ये रीडिंग भी खत्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली होगी। मिली हो तो ज़रूर इसके ऊपर काम कीजिएगा, अपने जीवन को निखारिएगा। और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में मेरी जान। तब तक के लिए बाय बाय।